हेलो, राम राम, प्रणाम। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। देखिए, बढ़िया तो हम भी हैं, लेकिन आजकल है ना सस्पेंस बना हुआ है। कैसे? देखिए, पिक्चरों का ट्रेलर तो आ जाता है, लेकिन एक पिक्चर बड़े ही मतलब नाम हो गया उसका, भैया ऑस्कर में चली गई है, नाम नॉमिनेट हुआ है, गाना भी नॉमिनेट हुआ है। पिक्चर का नाम जानेंगे? बैंड ऑफ महाराजास। बस फिर क्या, हम ढूंढ पड़े कि भैया ट्रेलर कहाँ है, ट्रेलर का हमें दिखाई नहीं। तो हम सोचे कि एक काम करते हैं, ट्रेलर ट्रेलर से तो कुछ नहीं पता चलेगा, तो एक काम करते हैं, हम प्रोड्यूसर और सिंगर साहब को बुला लेते हैं और जानते हैं पूरी कहानी के बारे में। तो स्वागत करते हैं गिरीश मलिक जी और विक्रम जी का, सास बहू और बेटियां में। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? देखिए, हम तो कै- बढ़िया हैं, लेकिन आप दोनों का मानना पड़ेगा, गाना तो गाना, पिक्चर का ट्रेलर भी एकदम सस्पेंस में रखे हैं, किसी को पता ही नहीं है ट्रेलर के बारे में। तो कहानी का जो जिस्ट है, सब बेचैन हो रखी है, आखिर ऐसा क्या है पिक्चर में कि वो वहां तक पहुंच गई। तो बताइएगा आप, गिरीश जी। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, आजकल ना सस्पेंस का बड़ा जमाना है, सस्पेंस का, थ्रिलर का। बहुत पिक्चरें हिट होती है, तो हमने कहा हम पिक्चर ही सस्पेंस में रखते हैं। सीधा वहां से जी। आते हैं, और सीधा ऑस्कर से आते हैं, और फिर यहाँ पे धीरे धीरे अपने अपने देश में भी सब जगह पहुंच जाएंगे। और सास और बहू तो बेटियां तो जो है कमाल है। वो तो हमें मतलब अगर हमारी पिक्चर देखेंगे तो हर घर घर में बात होगी, और जब घर घर में बात होगी तो बहुत बढ़िया होगा हमारे लिए। तो बिल्कुल पिक्चर की कहानी बिल्कुल। बड़ी मजेदार है, बड़ी बड़ी छोटी सी सिंपल सी कहानी है कि हम बचपन से सोचते हैं कि सपनों में कोई हकीकत नहीं होती, फिर भी लोग सपने देखते हैं। क्यों देखते हैं भाई सपने? बिल्कुल। हमारी ना पंजाब साइड की जो देहाती बीजी होती है, जिनको बीजी बोलते हैं, सास भी होती हैं हम्म। और बीजी भी होती हैं, उनको वो हमेशा कहती थी कि बच्चों, अमृत वेले सुबह सुबह सपने देखा करो, सपने सच हो जाते हैं। पर हमारी ना प्रॉब्लम अलग थी। हम सोते ही सुबह सुबह थे, हमारे सपने देखने की बारी नहीं आती थी। तो बीजी को कहते थे कि अच्छा। यार हमारे तो सपने देखने की बारी नहीं आती, हम तो सोते ही सुबह हैं। तो कहती कोई बात नहीं, जो लोग अपने लिए सपने नहीं देखते उनके लिए भगवान और ऊपर रब सपने देखता है। बस जी, ऐसे ही सपना देखा था मेरे और विक्रम घोष के लिए कि हमारी पिक्चर बनाई हमने तीन लड़कों के ऊपर, जो बेचारे बैंड बनना चाहते थे, एक बॉर्डर पे रहते थे और धमाधम बैंड बजाते थे। शादी का मरासी बैंड होता है वहां पे, जो कोई मर जाता है तो वहां पे बैंड बजाने, तो उनको कोई, उनके पास कोई साधन नहीं थे। तो उन्होंने वो जो बेचारे मरने पे किसी के यहाँ बैंड बजाने जाते, कोई अगर 100 साल का बुढ़ा मर गया या वो हो जाता, तो वहां पे बैंड बजाने, वो सेलिब्रेट किया जाता था वहां पे डेथ को। तो उसके थ्रू वो बैंड बनते हैं, और फिर कैसे उनकी मस्ती होती है, कैसा मजा आता है, और फाइनली एक दिन उनको शो मिलता है, वो भी कहाँ पर, दूसरे देश, विदेश में। वो कहते हैं अरे हमें विदेश में चांस मिला। विदेश कहाँ था? पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान में वो जब जाते हैं, तो किस तरह से वो लड़के जो हैं अपना म्यूजिक के जरिए एक बैंड के साथ मिलते हैं, और उस बैंड के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओनली थोड़े दिनों बाद रियलाइज होता है कि अरे यार, ये बैंड तो एक्सट्रीमिस्ट लोगों से फाइट कर रहा है, जो म्यूजिशियंस को मार रहा है, और जो कह रहा है कि म्यूजिक जो है ना गुनाह है। तो कहता है अरे म्यूजिक गुनाह कैसे था? वो पंजाब के हमारे तीन जट हिंदुस्तानी, आप सोचिए क्या करेंगे वो। अब वो बजरंगी भाईजान हो गए, और वहां जाकर बस वो एक पाकिस्तान को, अपनी आवाम को और उन लोगों को अपना दोस्त बनाते हैं, और किस तरह से उससे फाइट करते हैं, और किस तरह से वो म्यूजिक का असली मकसद सीखते हैं। जो साउंडस्केप है उस उनका पिक्चर का, हर एक फिल्म का, वो लोकल जो जगह है उसका कुछ एलिमेंट लेके वो ग्लोबल साउंड चाहते हैं। तो क्या होता है कि वो पिक्चर का जो स्केप है, वो देखते भी हैं उसको। छोटी सी जगह है, छोटा सा जैसे जल में रन ऑफ कच्छ में था, छोटा सा गांव, लेकिन वो देखते हैं उसको बहुत बड़े नजरिया से। तो इसमें क्या होता है, साउंडस्केप जो है वो बड़ा होना जरूरी होता है। लेकिन जो गाने हैं, उन गानों में इंटीमेसी है, गानों में छोटी सी भावनाएं हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो गाना है, जो जिसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन के लिए चुना गया है, ये गाना एक बहुत बड़ा गाना है। मतलब गिरीश भाई का जो नॉर्मल गाने होते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक इंटीमेसी होता है उसमें, और उसका साउंड स्केपिंग बड़ा होता है। लेकिन इसमें जो है ये परफॉर्मेंस का गाना है। ये जो तीन लड़के हैं वो पहुंचते हैं पाकिस्तान, वहां पे पहुंच के वो देखते हैं ये परफॉर्मेंस, और इस परफॉर्मेंस के बीच में एक्सट्रीमिस्ट आ जाते हैं। तो ये जो अच्छा। परफॉर्मेंस, इश्क वल्ला डाकू गाने का जो परफॉर्मेंस है, ये बहुत बड़ा एक स्केल पे उन्होंने शूट किया है, जैसे कि एक बिग परफॉर्मेंस है। तो वो जो गाना है उसमें शब्द जो है पंजाबी है, लेकिन साउंडस्केप जो है वो ग्लोबल है। तो उसमें आप मानिए कि एक तरफ जैसे प्रकाशन में पंजाबी ढोल है, तो उधर दरबुका है, उधर मिडल ईस्टर्न ड्रमबैक है, या फ्रेम ड्रम्स है, या अफ्रीकन जेम्बे है। तो सारे दुनिया दुनिया का जो साउंड्स है वो मिला के एक साउंड्स के बना है। और वो आज अच्छा। का साउंड है, क्योंकि हम तो सारे
मतलब घर बैठ बैठ के अपने फोन पे सारी दुनिया देख लेते हैं। तो जो बिल्कुल वो भी वही करते हैं, वो देख लेते हैं सारी दुनिया। तो पहले हम जब बच्चे थे या यंग थे तब तो देख नहीं पाते थे, जाना पड़ता था। बिल्कुल। तो अभी तो फोन पे सब देख लेते हैं, तो उसीलिए उसी हिसाब से जो साउंडस्केप है, हमारे दिमाग का साउंडस्केप भी चेंज हो चुका है। और इनके साथ ये बड़ा ही मजा होता है, क्योंकि ये जो साउंड मांगते हैं वो भलता है बिल्कुल। वो कुछ नहीं, विक्रम भाई ये तो सुन चुके हैं, कुछ और लाइए। अरे भैया कहाँ कहाँ ढूंढूं मैं। तो ये मजा है उनके साथ। तो कि नहीं, ये मैंने सुना, देखिए ये बजूकी एक इंस्ट्रूमेंट है, वो भेजेंगे अच्छा। मुझे, आप बजूकी ढूंढ के निकालिए, प्लेयर को ढूंढ के निकालिए जो बजाएगा। अभी मैं चला जंगल में उनको ढूंढ। तो ये खेल चलते रहता है हम दोनों के बीच, तो बड़ा ही मजेदार है। और इधर सॉन्ग जो है ये लोकलाइज्ड है, ये उस जगह की गाना है, पंजाबी में है, लेकिन एक ग्लोबल साउंड है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो ऑस्कर के जो लोग हैं, इनको लगा कि कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है साउंड। तो यही कहानी है। और कहानी के जरिए बहुत मुश्किल है इस तरह से गाना और म्यूजिक को लेके बढ़ाते जाना। कभी कभी डायलॉग नहीं रखते हैं, बड़ा अच्छा। सा सीन, 3 मिनट का सीन है, डायलॉग अच्छा। नहीं है, पूरा को समझाना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। अच्छा। तो ये एक उनका टेक्निक है फिल्म मेकिंग का, जो बहुत ही मुझे, मतलब कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर के लिए बहुत ये एक गिफ्ट है कि डायरेक्टर ऐसा सोचता है, तो उनको तो चार चांद लग जाता है ना, मजा आ जाता है फिर काम करने में। भैया आप बिल्कुल डायलॉग निकाल दिया, म्यूजिक रख लिया ऐसे। सही बात है। देखिए आप दोनों को बधाइयां देनी होगी कि कैसे, देखो पिक्चर हो गाना हो, दोनों को दोनों ऑस्कर में पहुंच गया और हमारे भारत का नाम रोशन कर रहा है, और ये बहुत बड़ी बात होती है ऑस्कर ऑस्कर में पहुंचना, है ना? क्यों, सही कही गिरीश जी की जी नहीं कही? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बस अब आप दुआ करिए कि जल्दी से फटाफट हम कुछ और बड़े सारे अवार्ड्स अब लेकर आए, और हर फिल्म बिल्कुल में हम जल्द में पहुंचे ऑस्कर के एडवांस कैटेगरी में, इसमें भी एलिजिबल हो गए। बस हम जो भी फिल्म बनाए कहीं ना कहीं ऑस्कर पे पहुंचते थे, और ऑस्कर किसी दिन जीत के ले भी आए घर पे। बस वैसे ही है, ताकि हम बिल्कुल एक गिफ्ट जो है अपनी सास और बेटियों को भी गिफ्ट करें। बिल्कुल सही कहा। वैसे विक्रम जी, हम तो बोलेंगे कि तारीफ के काबिल है, कैसे देखिए आपकी भाषा जो है वो पूरी बंगाली है, और आपने जैसा कि कहा थोड़ी देर पहले कि इस गाने में ना पंजाबी टोन है। तो भाई अच्छा, पहले तो हमें ये बताइए, जब पंजाबी टोन आपके पास आई, पंजाबी गाना है, लहजा उसका वही है, तो उसमें बीच में जब बंगाली भी मिक्स हुआ हो रहा होगा, तो उसको कैसे कंट्रोल किया आपने? असल में एक एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि मेरे मेरे पिताजी बहुत बड़े तबला नवाज हैं, थे। अच्छा। और वो एक ट्रेडिशन तो है पिताजी की तरफ। माता जी की तरफ एक अलग ट्रेडिशन है, वो वहां पे पंजाब आता, बिकॉज मेरे माता जी पटियाला घराने के क्लासिकल सिंगर है। और वो अच्छा। घराना, बड़े गुलाम अली खान साहब, फिर बरकत अली खान साहब, फिर आप गुलाम अली जी जो गजल सिंगर हैं, वगैरह वगैरह, ये सारे लोग हैं पटियाला घराने के सिंगर्स। मैं बचपन से अपने घर में पटियाला घराने का गाना सुनता सुनता होते होते बड़ा हूँ, मतलब सुनते सुनते। तो इट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट स्पेस जो मेरे लिए एक एडवांटेज था, क्योंकि मदर पंजाबी घराने से ताल्लुक रखती है, बंगालन है, लेकिन लर्न इन पंजाबी घराना। तो उसीलिए मैं गिरीश भाई को बोला कि गिरीश भाई आप सोचिए मत, मैं बंगाली हूँ, लेकिन मेरा एक साइड ब्रेन का वो पंजाबी के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा। सो जब मैंने गाना बनाया तो वो कन्विंस्ड हुआ। उसके अरे पहले थोड़ा सा उनका कि करेगा क्या तो कहीं बॉली फोक गाना तो नहीं डाल देगा। तो मैंने जब बनाया, देन ही वाज लाइक, अरे बाप रे, ये तो बहुत ही कमाल है। सो है, वो एडवांटेज था मदर के साइड से। थैंक यू टू माय मदर। थैंक देखिए यू। कमाल तो है, कैसे देखिए जो बैंड ऑफ महाराजास है, वो भारतीय सिनेमा में ऐसी पिक्चर है जो अब तक किसी ने नहीं बनाई, दो मुल्कों के बीच में। अब तक हमने यही सुना कि भारत पाकिस्तान दोनों के बीच में जंग की जारी है, कभी प्यार हो रहा है, यहाँ का प्यार वहां पहुंच रहा, वहां का प्यार यहाँ पहुंच रहा, प्यार के चलते जंग हो रही, देश के चलते जंग हो रही, माटी के चलते जंग हो रही। लेकिन यहाँ पर है ना, सुरों की जंग है, मतलब सुरों की जंग, मतलब समझ सकते हैं मतलब कैसे जीतेंगे? वहां का भी सुर नहीं, बहुत बढ़िया, यहाँ का भी सुर बहुत बढ़िया, कैसे होगी जी? अच्छा पहले तो गिरीश जी हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो इसका सोच इसका विचार था जवाब कि जो है ना, ऐसी पिक्चर इसका बनाई, जवाब। ये हेलो। पिक्चर ऐसे बनाई जाएगी, ये सोच विचार आपके दिमाग में कहाँ से आया?
कहाँ नहीं से मैं ढूंढा मैं आपने? मैं आपकी बात का जवाब दूं कि मैंने कहा दो देशों में प्यार भी हो रहा है, मोहब्बत भी हो रही है, जंग भी, इसकी कहानी आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है? सास बेटियां ये सब तो बहुत अच्छे से समझती हैं। और सुरों की जंग तो वहां चलती है कि किसकी सुर ज्यादा अच्छा है, देखें जरा। वही। तो पर कहीं ना कहीं प्रभाइस कॉमन है। सेम चीज है इस कहानी में भी, यही है कि हम, एक वक्त था जब हम, हमारा सब कुछ साझा था, साझा मतलब एक साथ था। एक और साथ। एक ही देश था, एक ही वतन था, सब साथ में रहते थे सारे। उनका कल्चर हमारे साथ, हमारा कल्चर उनके साथ, सब कुछ एक ही था। कोई आज अगर हम कहें कि अरे उनका कुछ जो कल्चर, खाना पीना रहना सब कुछ अलग है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं नजर आता। तो हमेशा जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि यार ये तो सब कुछ हमारा है। फिर ये हो गया जब पार्टीशन हो गया, अरे यार वो तो ये ले गए, तो बाद में क्या हो गया, सिंगर और म्यूजिशियंस भी बंटने लग गए। अरे नहीं नहीं, वो तो खान साहब वहां ले गए यार। अरे कहाँ खान साहब अमृतसर में पैदा हुए थे, कहाँ चले गए यार? कोई कहता है कि यार वो बुल्ले शाह तो हमारे उधर के थे, कोई बोलता है वारिस शाह हमारे। तो मतलब वो बड़ा ही ऐसा एक ना हमेशा रहा है कि, तो मुझे लगा कि सब कुछ बांट लीजिए, पर आप ना आर्ट को और खाने पीने को और म्यूजिक को और इन सी चीजों को कैसे बांटोगे यार? जो चीज हमारे बिल्कुल खून में है, मतलब पुश्तों से, तो वो नहीं बट सकती। हम अचानक बिल्कुल अंग्रेज तो नहीं बन जाएंगे ना। हम तो, हमारा तो बोलचाल भी वही है, हमारा खाना पीना भी, हमारे तो ताने देने का तरीका भी वही है, और रोने का, हमारी शादियां भी जो होती है तो हम इतने लाउड होते हैं, हाँ करते हैं, और कोई मर जाता है तो भी बहुत लाउड होते हैं। तो मतलब वो चेंज हो नहीं सकता। तो वो हमारा बिल्कुल। साझा रहा है। तो इस फिल्म का एक आइडिया है कि किस तरह से दुनिया में, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बात, दुनिया में कुछ भी हो, कहीं पर भी सरहदों की लकीरें बन जाएं, लेकिन जो म्यूजिक है उसकी पावर बहुत है, वो अपने आप अपनी जगह बना लेता है। मतलब वो ऐसा एक आइडिया है। और स्पेशली दूसरा ये है कि मैं बॉर्डर गांव के पास बहुत बड़ा, बड़ा हुआ, बिकॉज मेरे पूरे नानके उधर ही होते थे। तो हम हर छुट्टियों में वहीं, फिर धीरे धीरे बहुत ज्यादा टाइम हमने अमृतसर बॉर्डर्स और उधर कहीं बिताया। तो हम देखा करते थे, हम सिर्फ बॉर्डर देखने जाया करते थे। अरे यार वो देखो बॉर्डर है, उधर पाकिस्तानी लोग रहते हैं। ऐसे लगता था कि अरे देखो देखो, हम, ये एक जू है, वहां वो रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, मतलब वैसा वाला था। तो धीरे धीरे समझ में आने लगा जब बड़े हुए, तो बड़ी मस्ती होती थी हम लोगों की। और एक म्यूजिक जो था ना, उस तरफ एक ऐसा है कि हर बच्चा जो बड़ा होता है वो म्यूजिक के साथ ही बड़ा होता है। तो हर आदमी को कुछ नहीं बनना, क्या बना यार, बड़े होकर म्यूजिशियन ही बन जाएंगे और कुछ नहीं हो जाएगा। तो मतलब गाना गाएंगे, मतलब गाना गाने का मतलब, हर आदमी को लगता है कि उसकी आवाज में जो खराश है ना, वो हो नहीं सकती किसी के अंदर। तो वो एक था, वो मस्ती की तीन लड़कों की कहानी किस तरह से बड़ी होती है। और वो बॉर्डर विलेज में रहते हैं, एक तरफ खेत है, एक तरफ खलियान, और एक तरफ रेत के टीले हैं। और हमने गंगानगर के पास ब्यूटीफुल लोकेशन पे शूटिंग करी है। तो बड़ा मजा आया। और वो सामने पाकिस्तान होता था, बॉर्डर होता था, उनको लोगों को भी हाय बाय हम दूर से देख के कर लिया करते थे, वो लोग भी अरे कर लेते थे, पर क्या हो रहा है। और इधर हम अपनी शूटिंग करते थे, इधर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती थी, मतलब बड़ा ही खूबसूरत, और इधर गाँव होता था। तो हमने जब शूटिंग करी तो हम बड़े नॉस्टैल्जिक से थे। और इन तीन लड़कों की कहानी वहां से इमर्ज होती है, और किस तरह से ये बड़े होते हैं और बैंड बनाना चाहते हैं। और बस फिर इस कहानी बढ़ती गई, और फिर ऐसे मुकाम पे पहुंची कि जहाँ पे पाकिस्तान के साथ उनका सामना होता है किस तरह से, और वो। एक बात तो आपने एकदम सही कही। कैसे देखिए, गाने और सुर, इनकी कोई सीमा नहीं होती, कोई हदें नहीं होती। जी तो जी। अभी जो दौर चला आया है पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं, पहले तो पंजाबी गाना या फिर हिंदी गाना यही सुपर डुपर हिट होते थे, लेकिन अब एक स्टेट लैंग्वेज आ गई है। स्टेट लैंग्वेज हम्म, छोड़िए, दूसरे देश की, अपने देश में दूसरे देश का गाना, है ना, जी जी जी। वो भी हिट हुआ है। दर्शकों ने वो भी हम्म। पसंद किया है। तो हम विक्रम जी आपसे जानना चाहेंगे, मतलब अब जो सुरों की जो सीमा है वो नहीं है, अब सुर आजाद है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसकी खुशी आपको कितनी ज्यादा है? देखिए, एक एक चीज तो सही है कि सुरों की सीमा पहले भी नहीं थे। जैसे मैं इतने सालों से, अब मेरा जो एल्बम्स है, जो पिछले 25 साल से मैं कर रहा हूँ, वहां पे मैंने बहुत तरह तरह की साउंड्स, तरह तरह की, इनफैक्ट गिरीश भाई ने मुझे अ, चुना इसीलिए क्योंकि मेरा साउंड स्केप इतना ग्लोबल था। तो मेरा बहुत सारे एल्बम्स है जहां मैं, मानिए कि एक एक गाना है जहां पे सिंगर मैडागास्कर के हैं, ऐसा भी काम मैंने किया है। हम्म। अरे और वाह। वो साथ तबला भी बज रहा है, उसके साथ ढोलक भी बज रहा है, और वो बहुत खूबसूरत है। ऐसा नहीं कि मतलब चीजी है या अरे ये क्या हो गया, वो उसका जस्टिफिकेशन है। फर्क ये है कि आजकल सिनेमा में ये आ चुका हम्म। है, ये था पहले।
आप अगर 90s में देखें रविशंकर जी और फिलिप ग्लास के एल्बम, या आप बहुत सारे एल्बम्स ऐसे हुआ करता था जो कि ऐसे मतलब कन्वर्जेंस था अलग साउंड्स का, लेकिन सिनेमा में एक रिजिडिटी था, एक लोकलाइजेशन था कि ये टाइप फिल्म के लिए नहीं है, ये एल्बम में। हम्म। अभी वो टूट चुका है वो थॉट। अभी क्या हो गया है, बिल्कुल। फिल्म इंटरनेशनल साउंड, इंटरनेशनल गाने, लफ्ज भी आ चुके हैं जो जो बिल्कुल। हम हैं। अब आप छोटी सी चीज देखिए ना, जब रहमान साहब आए तो उन्होंने कुछ शब्द साउथ के यूज करने लग गए, तमिल हो, मलयाली हो, वो ही स्टार्टेड यूजिंग इट। हम लोग को नॉर्थ में समझ में नहीं आता था वो क्या बोल रहे, लेकिन उसका साउंड मजा आता था, बिल्कुल। उसका एक है। तो अभी भी जो फॉरेन लैंग्वेजेस यूज हो रहा है थोड़ा बहुत इधर उधर आप सुन रहे हैं, उसमें हमें साउंड मजा आ रहा है, लेकिन हम समझते नहीं है। तो ये लेसन ये है कि समझना जरूरी नहीं है, अगर आपका स्पिरिट मैच हो गया उसके साथ। बिल्कुल। जैसे का स्टिंग बहुत बड़े पॉप सिंगर हैं, उनका बहुत साल पहले शेफ मनी के साथ एक गाना आया था जिसमें बड़ा बड़ा चंक उनके लैंग्वेज में था और हमको समझ में नहीं आता था क्या क्या गा रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा लगता था कि वो वायरल हो गया, मतलब हम लोग हर वक्त सुनते थे। तो ये अभी सिनेमा में आ चुका है और पीपल लाइक गिरीश मलिक आर ओपन टू इट। उनको लगता है कि म्यूजिक का कोई बॉर्डर्स नहीं है, कोई बॉर्डर बिल्कुल। नहीं। और ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट है, क्योंकि ये सच है, हर वक्त ये सच था, आज सिनेमा में ये सच हो रहा है, और बैंड ऑफ महाराजास ये प्रूव करता है कि कोई बॉर्डर है नहीं। आप सारे साउंड्स हमारे ही साउंड से, दुनिया के साउंड से हम डालें तो वो अच्छा अगर लगे तो बस उसका कोई जस्टिफिकेशन का जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कही। अच्छा देखिए, ऑस्कर में नाम चला गया है, खुशियां भी बहुत हैं, बस इंतजार है कि आप लोग है ना अवार्ड लेकर आ जाएं ऑस्कर का। लेकिन एक बात बताइए गिरीश जी, ये जो पिक्चर है दर्शक देख कैसे पाएंगे? कैसे देखिए, जितनी बातें हमने सुन ली कि तीन लड़के हैं, वहां जाके सुरों की जंग जीतेंगे और लड़ेंगे कि भाई ये सुर हैं हमारे हैं वो, मतलब ये हम देख कहाँ पाएंगे? ऐसे हम तो ट्रेलर भी नहीं देख पा रहे हैं। कि आप बहुत जल्दी एक हम 2025 की बिगिनिंग में ही इस पिक्चर के प्रोमोज भी लॉन्च हो रहे हैं, और ट्रेलर भी लॉन्च हो रहा है, और अपना गाने भी लॉन्च हो रहे हैं, और पहले क्वार्टर में ही मोस्टली हमारी अनाउंसमेंट आ जाएगी कि इंडिया में कब रिलीज है। बट एक बार ये था कि ये जर्नी खत्म हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा और भी हमारे 3-4 बड़े इंटरनेशनल फेस्टिवल्स हैं जहाँ पे ये फिल्म जा रही है। तो उसके बाद हमारा प्लान है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025, नए साल की शुरुआत में ही हम इस फिल्म को अनाउंस कर देंगे। अरे वाह, मतलब दर्शकों को अच्छा सरप्राइज मिलेगा गिरीश जी और विक्रम जी की तरफ से, क्यों? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही कोशिश है। थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए, आप लोगों से बात करके वाकई बहुत मजा आया, और इंतजार तो हम भी करेंगे 2025 का, और दर्शक भी करेंगे देखने के लिए कि बैंड ऑफ महाराजास की कहानी है क्या। जी, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, थैंक यू। थैंक बहुत यू। बहुत राम राम धन्यवाद। जी। राम राम। Right.